सब इंस्पेक्टर गायतोड़ने के लिए वेट कर रहे हैं। क्यों? डोंट टास्क। उनके ओनली सन को उसने जेल में बंद कर दिया। किया क्या उसने? नथिंग। उसने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। सारे इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे भरता था। सिर्फ एक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं भर सका बेचारा। 2 दिन पहले गायतोंडे साहब मेरे बेटे को उठा कर ले गए। अब फाइनेंस कंपनी वाले भी कह रहे हैं पहले आखिरी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ भरो, तभी बेटे को छोड़ेंगे। ये गायतोंडे इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि फाइनेंस कंपनी गायतोंडे के चचेरे भाई की है। तो आपने प्रभु सर को कंप्लेंट की? गायतोंडे साहब ने मुझसे कहा था अगर मैंने किसी को कंप्लेंट की तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। और वैसे भी कंप्लेंट करने से क्या होता है? तो कोर्ट में केस फाइल करो। किस पे करें? इनके बेटे को फाइनेंस कंपनी ने नहीं, गायतोंडे ने अंदर किया है। आपके भाई को छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है। वो कौन सा? हेबियस कॉर्पस। मैं बताता हूँ क्या करना है। एबियस कॉर्पस। क्या? ये बस एबियस कॉर्पस कानूनी टर्म है। उससे क्या होगा? उससे इनका बेटा छूट जाएगा, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, हेबियस कॉर्पस का मामला है। और अगर इन्होंने कोर्ट को बताया कि किसी ने गैर कानूनी तरीके से इनके बेटे को बंद करके रखा है, तो कोर्ट फॉरेन पुलिस को ये ऑर्डर देगी कि वो उस आदमी को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करे। फिर गायतोंडे क्या, यहाँ का सीनियर पीआई आईजी तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं टाल सकता, पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी ही नहीं। क्योंकि गायतोंडे ने उसे इलीगल बंद करके रखा है। आप एक काम कीजिए, पणजी में मेरे पहचान का एक वकील है, शिरीष कामत, मैं उसका नंबर देता हूँ। उससे कहिए कि हेबियस कॉर्पस का मामला है, मैं भी उससे बात करता हूँ। साला गायतोंडे 100 साल सताएगा। इधर ही आ रहा है। आप लोग यहां से निकल लो, यहां से पीछे के रास्ते से। अरे मार्टिन, कोई बुड्ढा बुड्ढे आए थे का इधर? नहीं तो अच्छा, आईला गेले कुठे? अरे वेड़ा है कि क्या है? क्या हुआ विजय? जाम सिंह फुट लेते जाने दो, बच्चा है। अरे हाँ, ये राणे साहब, ये हमारे विजय साळगावकर है। ये मिराज केबल, हाँ, इन्हीं का है। क्या बात है। अच्छा अच्छा, और ये कॉन्ट्रैक्टर राणे अपने पुलिस स्टेशन का काम कर। ओके ओके, आइए ना। चला बैठे। वो मार्टिन अंकल बता रहे थे कि आपका भी कोई छोटा मोटा काम है। जी, यहाँ पास में ही मेरा ए मार्टिन, उस दिन मैंने तेरे को पूछा वो बुड्ढा बुड्ढे आए थे क्या इधर? तू मेरे को ना बोला। मैं क्या तेरे को, हैं? मुझे पता चला कि वो दोनों आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे किसी देड़ शारे ने उनको कानून की पट्टी भी पढ़ाई। चाइला। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ याद नहीं। अच्छा, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है या फिर उस देड़ शारे को बचाने की कोशिश कर रहा है तू? अरे गायतोंडे, बुढ़ा हो गया हूँ मैं अब। हाँ, बूढ़ा। क्या है विजय, तुझे याद है वो बुड्ढा बुड्ढी? कौन बुड्ढा बुड्ढी? ये बीडर, आज खाने में मेनू क्या रे? वही जो हर रोज होता है। क्या अंकल, अरे कुछ टुडे स्पेशल रखा करो। रोज वही खा के कंटल गए हो। व्हाट टू डू सन, मैं भी बोर हो गया हूँ। फिर लेकिन यहाँ ज़्यादातर कस्टमर उधार खाने वाले होते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो फ्री में खाना खा के जाते हैं। हाँ, जैसे विजय। मैं उधार में खाने वालों में से नहीं हूँ, हर हफ्ते हिसाब चुकाता हूँ। इसका मतलब अंकल तुम मुझे ताना मार रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आज तुम्हारा हिसाब भी चुकता कर देता हूँ। क्या हमेशा पैसा पैसा करते हो? क्या करोगे इतने पैसों का? मेनू में टुडे स्पेशल रखूंगा। ऐसा नहीं? कितनी उधारी बाकी है मेरी? अरे जाने दीजिए सर, जाने दीजिए। अरे ले लो अंकल, जब पुलिस वाला पैसा दे रहा हो तो फटाफट ले लेना चाहिए। तू कशाला फटक्यात पाय घालतो रे? तो आणि क्या, हम दोनों का चल रहा है ना? कितनी बाकी है? बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत। 3542। 3542, वो याद है, और वो बुड्ढा बुड्ढी याद नहीं तुझे? वो हिसाब तो मैं लिख के रखता हूँ ना। हाँ ठीक है ठीक है, 3542, इतना ही चिंती 3600 राउंड फिगर कर देता हूँ।
अभी के बिल सेटल कर देता हूँ। समझ ले अंकल, तूने मेरा 3600 रुपया कमीशन दे दिया। किस बात का कमीशन? सामने दिख नहीं रहा? अरे पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पे जितने भी कामगार है ना, वो यहाँ पे आके खाना खाते हैं। क्यों? मेरी वजह से। वो देख, कॉन्ट्रैक्टर राणे भी बैठा ही था। क्यों राणे? मैंने तुम्हें इतने कस्टमर दिए, तो उसका कमीशन बनता है कि नहीं अंकल? और आजकल हमारे पुलिस स्टेशन में पुलिस इज योर फ्रेंड वीक चालू है। तुम पुलिस वालों को खाना बहुत अच्छी तरह से आता है, कम से कम एक्सरसाइज भी क्या करो। तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? यहाँ आसपास कोई और होटल नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ आके खाते हैं। उसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं पुलिस वाला हूँ, उन सबको यहाँ पे आने के लिए रोक भी सकता हूँ। हेलो मार्टिन। हेलो सर। पीटर, सावंत साहब के लिए कॉफ़ी। अरे विजय, क्या चल रहा है? डील चल रही थी सर, अभी अभी कमीशन फिक्स हुआ है। किस चीज़ का कमीशन? ये नए पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खाने का कमीशन। कौन ले रहा है कमीशन? सावंत सर, कॉफी। हाँ, सामंत सर, छोटा मुंह बड़ी बात। ये पुलिस फ्रेंड वीक का क्या मतलब है? पब्लिक से दोस्ती करना, उनकी मदद करना, ये तो पुलिस का फर्ज है। फिर ये काम साल में एक ही हफ्ता क्यों? तुम ठीक कह रहे हो विजय। लेकिन जब तक पुलिस में लोग कंप्लेंट लिखाने से कतराएंगे, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन सब पुलिस वाले आप जैसे नहीं होते ना सर। कुछ बड़े बड़े मोटे काले खटमलों की तरह होते हैं, जो सिर्फ दूसरों का खून चूसना जानते हैं।